जैप के अभ्यर्थी भी मंत्री आलमगीर आलम के आवास के बाहर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर पहले इनकी मुलाकात भी हुई है और इन्होंने अपनी जो मांग है उसका ज्ञापन भी सौंपा है। क्या बोले मंत्री जी बोले कि जैसे कि मुख्यमंत्री साहब से जैसे आप लोग का 9 तारीख को जब भेंट हुआ था तो हमें भी सूचना हुई है कि जैप का द्वितीय मेगा सूची निकालने की बात चल रही है। तो अभी जैसे हमने उनको लेटर दिया कि आप आज कैबिनेट में हम लोग का बात उठाइए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब उस पर भी विचार हो रहा है, हम भी एक बार विचार करके बात करेंगे और जल्द से जल्द द्वितीय मेगा सूची निकालने की बात करते हैं। और कल जैसे हम लोग को मिथिलेश ठाकुर जी से भी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख दिए हैं और आज का कैबिनेट में आप लोग की बात जो है जल्द से जल्द निकालने का प्रयास किया जाएगा। क्या है मामला? मामला हम लोग का जैप 2011 का है। 2011 में भर्ती वैकेंसी निकली थी, 2012 में फिजिकल टेस्ट ली गई थी और 2013 में रिटन टेस्ट होती है और चयन पर्षद संख्या 1 के अध्यक्ष अमरजीत बलिहार जी का मतलब शहीद हो जाते हैं 2013 में। उसके बाद हम लोग को फर्स्ट लिस्ट भी रोक दी जाती है। तो हम लोग किसी तरह आंदोलन किए और हाई कोर्ट के द्वारा जब डिग्री हुआ तो हम लोग का फर्स्ट लिस्ट प्रथम मेधा सूची निकाली गई। उसके बाद हम लोग का 2015 के बाद से अभी तक द्वितीय मेधा सूची का आस देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का द्वितीय मेधा सूची निकाली नहीं गई है। और हम लोग धरना प्रदर्शन देने का काम किया 6 अक्टूबर 2020 से। तो 8 दिन के बाद जामा विधायिका सीता सोरेन जी आती हैं और हम लोग को अनशन तोड़वाती हैं और हम लोग को 15 सदस्यीय टीम से मिलवा करके और हम लोग का आश्वासन देती है कि आप लोग का नियुक्ति जल्द कराया जाएगा। और हम लोग को अभी तक 2 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक हम लोग जैसा कि आप जानते हैं कि 9 तारीख को हम लोग सीएम साहब से भी मिले थे, तो उन्होंने बोला कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, जल्द से जल्द द्वितीय मेधा सूची निकालने का काम करेंगे। क्या लग रहा है अभी जो मिल रहे हैं सब मंत्री से, उम्मीद जग रही है? उम्मीद तो जग रही है, क्योंकि अब जैसा माहौल है सीएम साहब का, तो जी हाँ, जी जी। आलमगीर आलम कुछ नहीं बोले? नहीं, वो कोई विचार से हमको तो लगता है कि ये पूरा नकार दिए हैं। ये इनको नहीं लगता है कि ये बात उठा पाएंगे, क्योंकि इनको खुद पता नहीं है कि जेब का मैटर क्या है। जेब आज हम लोग लगातार इनसे 6 बार मुलाकात भी किए और अभी बोल रहे हैं कि हमको तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि मंत्री जो है झूठ बोल रहे हैं क्या हम लोग से। हम लोग के द्वितीय मेगा सूची निकालने के लोग क्या मानसा है पता नहीं, पर हम लोग को जो सीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि आपसे जल्द हम आप लोग का द्वितीय मेगा सूची निकालेंगे, बस उन्हीं पे आशा है। और उन्हें कहा है कि आप लोग किसी प्रति का धरना प्रदर्शन मत करिए, आप झारखंड के युवा हैं, आपके द्वितीय मेगा सूची निकालने का हम पूरा निश्चित से 100% गारंटी लिए हैं कि जल्द से जल्द निकालेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री जी से आग्रह यही है कि 24 जिला के अभ्यर्थी 7 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। जैसे रघुवर दास हम लोग को ठगने का काम किए, हम लोग जब उनसे मांग करने गए तो उन्होंने कहा था कि ये पूर्ववर्ती की सरकार की वैकेंसी निकाली हुई गई है तो इसको हम नहीं देखेंगे। अगर उन सरकार से जाके बात करिए, तो जब बीजेपी रघुवर दास थी तो हम उनसे बात किए, लगातार बात किए, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं हेमंत सोरेन जी का निकाली गई है तो उनसे बात करिए। तब हम लोगों ने 24 जिला मिलकर ये सरकार बदलने का काम किया, ये हेमंत भैया को सत्ता में बैठाया। और उन सत्ता में आने से पहले उन्होंने उनसे हमसे मिले थे दुमका में और उन्हें कहा था कि जैसे हमारी कलम में ताकत आएगी, सबसे पहले हमारे बाबूजी की जो 7वां पास में जो वैकेंसी निकाली गई है जेब की, सबसे पहले उसको सेकेंड लिस्ट निकालेंगे हम लोग। पर अभी तक हम लोग को द्वितीय मेगा सूची नहीं निकाली गई है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हमारी द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि हम लोग की उम्र सीमा समाप्त है। अगर कोई वैकेंसी आती है तो हम लोग नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हम लोग 7वां पास है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in